हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है वेंसडे 15 अप्रैल। मार्केट क्लोज हो चुका है, तो चलिए देखते हैं आज क्या हुआ दिन भर मार्केट में और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पोर्टफोलियो पर। ये सारी चीज़ें हम इन डेप्थ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मार्केट का हाल देख लेते हैं। तो अगर आज आप बात करेंगे इंडियन बेंचमार्क इंडेक्सेस की, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी, तो दोनों ने ही आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाया है। और जो निफ्टी है वो कंफर्टेबली 24,200 के मार्क के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। और जो आज के दिन पूरी रैली ड्राइव हुई थी, राइट, वो क्योंकि आपको पता है वॉर चल रही है, तो वॉर के हिसाब से ही डेली मार्केट अप डाउन कर रहा है। तो आज जो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट था वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न जितने भी थे यूएस और ईरान के बीच में, उसके अराउंड थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ आ रही है कि नई पीस टॉक स्टार्ट होने वाली है। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी मार्केट था उसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे, तो मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। कल अगर ये पीस टॉक फिर से फेल हो जाती हैं तो कल फिर मार्केट गिर सकता है। तो ये अप डाउन जब तक ये वॉर का सिचुएशन थोड़ा रिजॉल्व नहीं होता, यही अभी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है, प्राइमरी कारण जिसकी वजह से ये पूरे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ था आज, तो वो 24,100 के मार्क के ऊपर जाके ओपन हुआ था। और उसने बाकी सारे सेशंस में अपने पूरे गेंस को इंक्रीज ही किया दिन भर। हमें पूरे दिन भर ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली, यानी कि ऐसा नहीं था केवल मेजर इंडेक्सेस में ही बाइंग देखने को मिली। स्मॉल कैप, मिड कैप और बाकी जितने भी सेक्टर हैं वहाँ पे भी हमें इक्विवेलेंट बाइंग देखने को आज के दिन मिली थी। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि दिन भर में निफ्टी का इंट्राडे हाई जो था 24,280 का, वो भी आज के दिन हमने टच किया था। जब मार्केट क्लोज होने की बारी आई तो सेंसेक्स जो था वो 1,263 पॉइंट ऊपर, यानी कि 1.64% के साथ 78,111 पर जाके क्लोज हुआ। और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी 388 पॉइंट ऊपर जाके, यानी कि 1.63% के साथ 24,231 पर क्लोज हुआ। ओके। और यही अगर हम देखें इसके बाद आज के दिन टॉप गेनर्स और लूज़र्स कौन से थे, तो जो टॉप गेनर्स थे उसमें था आपका इंटर ग्लोब एविएशन, मैक्स हेल्थ केयर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, विप्रो। ये सब कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। वही आज के दिन जो टॉप लूज़र्स थे वो डॉक्टर रेड्डी लैब्स, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक थे। अगर आप देखेंगे तो जितने भी सेक्टर्स थे आज के दिन सब के सब ऑलमोस्ट ग्रीन में थे। वो कि जो कि स्पेसिफिकली कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, पावर, इंफ्रा, ये सारे आज 2-2% ऊपर जाकर लगभग बंद हुए हैं। जो ब्रॉडर बेस्ड इंडेक्सेस हैं अपने, यानी स्मॉल कैप और मिड कैप, वो एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है आज के दिन अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, और 2% ऊपर जाके आज के दिन बंद हुए हैं। और आज के दिन लगभग 150 ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने अपना 52 वीक्स हाई टच किया है आज के दिन। तो ये हो गई आज की स्मॉल मार्केट समरी। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियो में आज के दिन हुआ क्या। तो जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो शार्प रिकवरी हमें भी देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो अब आज मेरे को लग रहा है कि अपना ऑल टाइम हाई हमारा पोर्टफोलियो ब्रेक कर देगा। जो 85 लाख कभी टच नहीं हुआ था वो आई गेस आज रात को जैसे ही म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अपडेट होगा हम लोग 85 लाख के पार चले जाएंगे अपने 1 CR की जर्नी में। अब क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से आज स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि वो रियल टाइम पे अपडेट हो जाता है, अगर उसी प्रोपोर्शन में रात को अपना म्यूचुअल फंड भी अपडेट होता है तो सिग्निफिकेंटली आज 1 से 1.5 लाख रात को पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का बढ़ेगा ही। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 85 लाख 50,000 के करीब आप मान सकते हैं कि कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उतना पोर्टफोलियो आराम से रीच हो ही जाएगा। अब देखते हैं, अगर आप यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो 84,05,000 फ़िलहाल हमारा पोर्टफोलियो वैल्यू चल रहा है, जिसमें रिटर्न हमें मिल रहे हैं 8,21,000 के, यानी कि 10% के हिसाब से। म्यूचुअल फंड्स की अगर आप बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में लगभग अब ये 56 लाख का पोर्टफोलियो हो गया है, जिसमें हमें 22% का रिटर्न मिल रहा है 10,38,000 का। अगर आप स्टॉक्स की बात करेंगे तो स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है उसकी हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं अभी।
लेकिन जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो अगर म्यूचुअल फ़ंड के पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हैं तो वो मेरी संडे की वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को, क्योंकि ये रियल टाइम पे अपडेट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डेटा थोड़ा अपडेट नहीं हो रहा है। पोर्टफोलियो समरी ओके, अब ये रिफ्लेक्ट हुआ है। निफ्टी आज के दिन बढ़ा है 1.63%, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो लगभग उसका दुगना, लगभग 3% आज के दिन रिकवर हुआ है। ओके, तो 3% हमारे पोर्टफोलियो में एक्चुअली बनता क्या है, अगर आप वो देखेंगे तो लगभग आज 81,000 का हमें रिकवरी देखने को मिला है, जिसके साथ अब हमारा ओवरऑल लॉस काफ़ी कम होकर 3% मतलब 7% के करीब आ गया है। अभी भी -7 में चल रहा है, बट जिस हिसाब से हमारा लॉस लगभग 8 लाख के करीब चला गया था, उससे ऊपर, वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो आज के दिन 81,000 की रिकवरी हुई, तो 2,16,000 अभी भी लॉस चल रहा है, जो कि अच्छी पोजीशन है काफ़ी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो 30,21,000 का था, फिलहाल वैल्यू 28 लाख चल रही है। आज के दिन अगर आप बात करेंगे तो आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जिनमें हमें अच्छी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। सबसे पहले आप बीएससी देखेंगे, लगभग 7,000 है। फिर वारी रिन्यूएबल है, ये भी आज 7% पड़ा है, तो 6,700 यहाँ पे रिकवर हुए हैं। फिर है आरवीएनएल, ये भी आज 5.6% बढ़ा है। मुझे लग रहा है कि ये जो आप देखेंगे पीएसयू सेक्टर के स्टॉक है ना, ये जो इलेक्शंस चल रहे हैं उनके रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। ऐसे एक बार मैं न्यूज़ चेक करके आपको कल कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि इलेक्शंस भी कुछ स्टेट्स में चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल, असम, केरला, यहाँ पे उनका असर डेफिनेटली हमारे पीएसयू स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं पड़ता ही है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। बट 5.6% बहुत ज़्यादा है आरवीएनएल के लिए। या तो उनको कोई नया ऑर्डर मिला होगा, या तो इलेक्शन का असर है, बट आज इस पे भी 5,700 का हमें रिटर्न देखने को मिला है। फिर है निफ्टी ईटीएफ, ये एक अच्छी बाइंग थी मेरी, जो पिछले डिप में खरीदी। 1.5% आज बढ़ा है, 5,000 का प्रॉफिट। और इसी के बाद है अपना हैल, जो हैल है वो 3.4% आज बढ़ा है, 4,875 का प्रॉफिट हुआ है। फिर है डिक्सॉन टेक, ये भी अब 11,000 के ऊपर चला गया है, 5.38% बढ़ा है, 4,500। फिर है मैस्टॉक, 1.75% बढ़ा है, 4,200 का प्रॉफिट हुआ है। फिर है सिल्वर ईटीएफ, 4.5% बढ़ा है, 3,600 का प्रॉफिट। फिर है अडानी पोर्ट्स, 3.1%, 3,500 का प्रॉफिट। केसी इंडस्ट्रीज़, ये आई गेस 5% का अपर सर्किट लगा है। ओके, तो केसी में आज 5% का अपर सर्किट लगा, जिसके साथ लगभग 3,000 का आज के दिन प्रॉफिट हुआ है। फिर है IRFC, 2.8%, 2,600 का प्रॉफिट। और केनीस टेक 3.5% बढ़ा है, 2,300 का प्रॉफिट। फिर है अपना गोल्ड बॉन्ड, 2.5% आज ये भी बढ़ा है, तो 2,200 का प्रॉफिट इस पर भी हुआ है। फिर है जोमेटो, 4.4% और 1,800 का प्रॉफिट हुआ है। फिर है सुजलॉन, आज सुजलॉन इसको भी कवर करूँगा मैं, ये भी 7% बढ़ा है और 1,700 का इस पर प्रॉफिट हुआ है। फिर इसके बाद है इरेडा, 2.5%, 1,700 का प्रॉफिट हुआ है। फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 1.3%, 1,500 का प्रॉफिट। और फिर है कोचिन शिपयार्ड, 3% बढ़ा है, 1,300 का प्रॉफिट। और वरुण बेवरेजेस, 3.5% और 1,200 का प्रॉफिट हुआ है। फिर है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इस पे 3.5% के करीब आप कह सकते हैं रिकवरी देखने को मिली है और 1,200 का प्रॉफिट हुआ है। फिर है रतन इंडिया पावर, लगभग 5% और 1,100 का प्रॉफिट आज यहाँ भी देखने को मिला है। बाकी आप लोग के लिए मैं पूरा पोर्टफोलियो एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, जहाँ पे हमें 1,000 से कम भी प्रॉफिट हुआ है। सभी आज ग्रीन में है ऑलमोस्ट, जेंटेक और ऑयल इंडिया को छोड़ के। राइट, ये तो बैन ही हो गया है सी को शिपिंग सर्विसेज, तो इसकी कोई बात ही नहीं।
बट ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज ओवरऑल पूरा पोर्टफोलियो ही ग्रीन में है। अब चलते हैं हम लोग एनालिटिक्स सेक्शन में। यहाँ पे कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, स्टॉक्स में भी 12% का लॉस है। लार्ज कैप आज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, मिड कैप भी हुआ है, स्मॉल कैप भी हुआ है। आज तीनों में ही हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई खास चेंज नहीं आया है, 3 ग्रीन में है, 2 रेड में है। बाकी हैल 20% नेगेटिव में चला गया था, वहाँ से अब ये बाउंस बैक करके 7% पर आ गया है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 में से 14 स्टॉक्स हो गए हैं। 14 स्टॉक इसलिए क्योंकि एक शेयर मैंने अडानी एंटरप्राइज का सेल कर दिया था, तो इसके बाद प्रॉफिट में भी 14 स्टॉक ही रह गए हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रॉफिट बहुत शानदार अब हो गया है, 4 लाख पार कर गया, लॉस कम हो गया है काफ़ी। 56 स्टॉक अभी भी ऐसे हैं जो लॉस में हैं, बट होपफुली वो भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। बाकी अगर हम देखें ओवरऑल हमारे कितने स्टॉक्स जो हैं उनमें से रीसेंट चेंज जो पॉजिटिव में आए हैं, तो सबसे बॉटम पे अपना निफ्टी ईटीएफ, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। इसके बाद सुजलॉन जो है जो नेगेटिव में चल रहा था, अब ये एक पॉजिटिव में आके 8.5% का रिटर्न दे रहा है। ओके। और जो अपना निफ्टी बीस है ये भी 3.5% के करीब 11,500 का पॉजिटिव में रिटर्न देने लगा है। देखते हैं और ऊपर कितना जाता है, बट और बीएससी अब 100% रिटर्न देने लगा है, तो 1,37,000 का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिटर्न दे रहा है, जो कि सही है। तो या गैस ये था आज का ओवरऑल पोर्टफोलियो अपडेट। इसमें सारी हमने इन डेप्थ एनालिसिस और सारी स्टॉक मार्केट की एनालिसिस सब कवर करी है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब कल के वीडियो में डेफिनेटली हम लोग अपना ऑल टाइम हाई टच करने जा रहे हैं इस पोर्टफोलियो का। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे 1 CR की जर्नी में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।